सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है। और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो पावर, पैसा और कंट्रोल का सिंबल है। सूरह असफात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। उन्हें क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को? रुक जाओ, बाल की स्टोरी जितनी पुरानी लगते हैं उतनी ही आज ही लगते हैं। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में बुत नहीं था, पहले ये एक लगब था, आका, मालिक, सरदार पुरानी जबानों में। फिर फिनकी लोगों ने इसको एक माबूद बना दी, सरकार से पैसे लेते थे और बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस जमाने के मशहूर लोग थे जो सोसाइटी को बताते थे कि क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है और किसको पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। कि वो बेवकूफ थे। वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे सूखे से, भूख से, नुकसान से और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने से। और यही डर बाल की पूजा को खतरनाक बनाता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी। कुछ रिवायतों में यह ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया कि जैसे जरूरी हो। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इजराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफस की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। यही से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज़ था जो सेमिटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा, यानी मास्टर, ऑनर, प्रोवाइडर के मानी में आता था। अरब में भी यह लफ्ज़ कभी शौहर के लिए यूज होता रहा, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिज्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है, तो एक लफ्ज़ जो सिर्फ मालिक के मानी रखता था, वही लफ्ज़ धीरे धीरे खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है, और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दी गई। एक बात तभी चलती है जब लोग डर में रहे, और जब लोगों के सर झुके रहे, लेकिन सर सिर्फ तलवार से झुकता रहे तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकीदे से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने इसी बात को समझा, वो पावर का निजाम बन गए। इस तरह बाल का आगाज हुआ। पहले लफ्ज, फिर सोच, फिर आइडल, फिर रिवाज और फिर निजाम। और जब निजाम बन जाता है तो सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े प्रीस्ट और सरदार भी उसमें हिस्सा डाल देते हैं। पूरी को बाल के दर पर ले जाया जाता। कुछ लोग खौफ से झुकते थे, कुछ उम्मीद से। उनका यकीन यह बन गया था कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से, और रिज्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से, यानी अल्लाह को रब और जरखेजी का सोर्स समझा जाता था। इसलिए बाल की इबादत ज्यादातर उन चीजों के गिर्द घूमती थी जो जमीन को जिंदा करती है। बाल की पूजा आमतौर पर मंदिरों और हाई प्लेसेस पर होती थी, यानी ऊंची जगह है, पहाड़ों के करीब। यह जिक्र मिलता रहता है, इंसेंस जलाया जाता, दुआ उठाकर बाल को राजी करने का तसव्वुर होता। प्रीस्ट का किरदार भी बहुत बड़ा था। वो रिचुअल्स करते, दुआएं पढ़वाते और लोगों को यह फील करवाते कि बाल का निजाम चल रहा है। बाल खा भेजे गए जो बाल की परस्तिश करते थे, हालांकि वो अल्लाह को जानते भी थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको एक सवाल की शक्ल में दावत दी जो दीन की जड़ पर लगता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो? अल्लाह को में बहुत ज्यादा पेजेस आए हैं और एक फैक्स जैसी वायर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में बाल डॉट नेम जैसा कुछ नजर आया जो वाशोविया बैंक से पहले लिखा हुआ था, और इसको स्ट्रेंज कहा जाता है। इसी तरह कुछ क्लेम्स बाल को जूइश में मिलता रहा है। वक्त का पहिया मॉडर्न एरा तक आता है और 2026 में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा बैच पब्लिक डोमेन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह जिक्र होता है कि 2017 के ईमेल रिकॉर्ड्स में काबा के किस्वा के 3 फ्रेम्ड पीसेस के शिप में बात आती है। वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना। लेकिन किस्वा के पीसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट थे, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के टच से गुजरे हुए, तो फिर ये चीज सस्पिशियस जाती है। वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना, लेकिन किस्वा के पीसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट थे, मिलियंस ऑफ मुस्लिम के टच से गुजरे हुए, तो फिर यह चीज सस्पिशियस लगती है। और यहां से वह सीधा लीप मारता है, अगर यह चीज सैक्रेड है और किसी गलत आदमी के पास गए तो जरूर यह ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के लिए यूज हो रही होगी। बस यहीं पर वह लाइन क्रॉस होती है जहां एविडेंस खत्म होता है और एजम्पशंस शुरू होती है। सैक्रेड चीज का किसी ना अहले या गलत इंसान के पास चला जाना वाकई बहुत बुरा और घिनौना लग सकता है, लेकिन सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि जरूर कोई जादू या ब्लैक मैजिक शुरू हुआ है। कुछ इजरायली रिवायतों में यह जादू टोना, यह ऑनकेल थ्रेड का लिंक सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है। इस्लामिक रिवायतों में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत क्लियर है। अल्लाह उनको अपनी इजाजत से खास इख्तियार दिया जिन, हवा और कुछ असबाब पर, लेकिन यह सब अल्लाह के हुक्म और जस्टिस के साथ था, जादू के साथ नहीं। और कुरान सीधा बात करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सहर का इल्जाम गलत है। सहर का ताल्लुक शयातीन की तालीम से छोड़ा गया सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 102 का सेंट्रल पॉइंट यही है। और फिर कुछ रिवायतों में और भी छोड़ा जाता है कि सुलेमान अल्लाह के बाद शयातीन ने फॉरबिडन मैजिक की किताबें छुपा दी और लोगों ने बाद में उसे गलत तौर पर सुलेमान अल्लाह के तरफ मंसूब कर दिया। यह नैरेटिव इस्लामिक तफसीर और रिवायत के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है।
इसका मकसद यह समझाना होता है कि लोग हिस्ट्री में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपना बातिल इल्म लेचिट दिखाते हैं। फिर कहानी अब एक और पुराने धुंधले और राज भरे मकाम पर पहुंच दिए, बाबेल यानी बेबीलोन। ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। और यहीं से सिहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है। हारूत और मारूत अल्लाह ने बाबेल में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन यह टेस्ट बिल्कुल ल्योर जैसा नहीं था। यह पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उनको सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कहते, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता है, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिस यूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के बीच नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नेबियू खुद नेजियू के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोट्रिक सोच को कुछ लोगों ने कब्बाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम की नज़दीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, न कि सिंबल्स और सीक्रेट फॉर्मूलाज से पावर निकलने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है।